नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं, मुझे नहीं लगता शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खबर दिखाएंगे वो उसके मन की बात ना हो, वो दुखी ना हो, परेशान ना हो, अपने बुढ़ापे के सहारे जो होने चाहिए थे उनसे उनसे तंग ना आ चुके हों। आपको बता देते हैं, पीड़ित माता पिता भलाई मंच का गठन हुआ है और उनके प्रेसिडेंट भी मेरे साथ हैं, और बात करें तो कार्यकारिणी के जो मुख्य सदस्य हैं वो भी साथ हैं, एडवोकेट भी मेरे साथ हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, लिविंग के मामले बड़े बढ़ रहे हैं। नंबर एक बता देता हूँ। नंबर दो बता देता हूँ कि धर्मों में, यानी कि मुस्लिम धर्म का लड़का और हिंदू धर्म की लड़की नाम बदलकर शादी कर लेते हैं। अगर उनकी वो शादी, अगर ये धर्मांतरण का मामला हरियाणा के अंदर जब आता है तो इसके अंदर भी नए नए मामले हो चुके हैं कि जो दूसरे अधिवक्ता लोग हैं जो लव मैरिज कराते हैं, वो लव मैरिज ना करा के लिविंग में ले जाते हैं। ऐसे मामले भी बड़े सामने आ रहे हैं। करनाल के ऐसे 3-4 मामले मेरे नोटिस में हैं। लेकिन जो ये संस्था के लोग हैं, जो आप देख सकते हैं, एक बार हम आपको दिखा देते हैं, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, दिनेश जांगड़ा एडवोकेट हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और भी आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट भी, सब लोग मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम बात करने वाले हैं, दिनेश जी से शुरुआत कर लेते हैं। दिनेश जी, क्या उद्देश्य है और किस तरह से आपने ये पीड़ित मंच जो बनाया है, पीड़ित माता पिता भलाई मंच? जी। सुखीजा साहब, पहले तो आपका धन्यवाद जो आप जो है ना आवाज़ हमारे साथ आवाज़ से आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास आए हैं। बात ये है सर, जो पीड़ित माता-पिता भलाई मंच का जो गठन हमने किया वो जनवरी 2023 में ही किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमने बनाया है, वो ये बनाया है कि जो बच्चे अपने माँ-बाप को छोड़ के चले जाते हैं और अपने ही हाल पे जीने पे मजबूर हो जाते हैं माँ-बाप, वो माँ-बाप वो बच्चे जो हैं, उन माँ-बाप को छोड़ के ना जाएँ। इस तरह से सरकार से कानून की माँग कर रहे हैं, मीडिया पर्सन्स के थ्रू अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और अ, अलग-अलग मेमोरेंडम्स हमने जो है ना सबमिट किए हैं, डिफरेंट फोरम्स पर। तो हम ये माँग कर रहे हैं कि ऐसा एक कानून बने या सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007 में अमेंडमेंट हो, ताकि बच्चे जो हैं अपने माँ-बाप को छोड़ के ना जा सकें। तो इसको इसको लगता है कि आपको हम लोग कानून के माध्यम से रोक पाएंगे, या कोई सामाजिक ताना बाना ही ऐसा है, समाज के माध्यम से भी रोका जा सकता है? समाज के माध्यम से रोका जा सकता था, परंतु अब जो है जॉइंट फैमिलीज़ नहीं रही हैं। अब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच आ चुकी है, सारे अलग-अलग रहना चाहते हैं। बच्चे जो हैं अपने माँ-बाप के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो समाज का दबाव जो था, चाचे का, ताऊ का, मामा का, मामी का जो दबाव था, वो अब कम होता दिखाई दे रहा है। इसलिए कानून की ज़रूरत है, ताकि डेटरेंट प्रोविज़न हो, पेनलाइज़ प्रोविज़न हो और वो बाध्य हो सकेंगे कि अपने माँ-बाप को ना छोड़ सकें। तो बात करें दिनेश जी, इसमें कानून की बात कर रहे हैं आप सीनियर सिटीजन को लेकर, और उसकी बात अगर हम बात करें, लिविंग के मामले बड़े आ रहे हैं, लव अफेयर के बड़े मामले आ रहे हैं, बच्चे गलती कर जाते हैं, उसके बाद बड़ा पछताना पड़ता है। और बात करें तो इस समय सुप्रीम कोर्ट की जो लिविंग को लेकर रूलिंग है, उसका भी बड़ा मिसयूज हो रहा है लगातार। तो किस तरह से, किस नज़र से देखते हैं भी, कैसे हम इन बीमारियों से समाज को मुक्त कर सकते हैं? ये एक नई संस्कृति डेवलप हुई है अपने देश में, लिव इन। और दूसरा के फ़ेसबुक और इंस्टा को देखते हुए जो है ना मैरिजेज़ हो रही हैं। जो इस तरह की मैरिजेज़ जब होती हैं, तब वो हो ही इसलिए रही हैं कि माँ-बाप के ऊपर जो टर्म्स एंड जो जो फैमिली में रह के जो रिस्ट्रिक्शंस थी, वो रिस्ट्रिक्शंस किसी तरीके से वो मानने को राज़ी ही नहीं है। जैसे यदि बहू फैमिली में आती थी, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि इस तरह से आपने जो है ना सुबह उठना है, इस तरह से जो है ना आपने जो है ना व्यवहार करना है, दादा-दादी से ये व्यवहार होना चाहिए। तो वो जो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को वो फ़ॉलो नहीं करना चाहते हैं। ऐसे ही सर, मैं लड़के का भी कहूँगा, वो जब अपने ससुराल में जाता है, तो किस तरह से उसने बैठना है, बातें करनी है, वो एक रिस्ट्रिक्शन थी। फैमिली में एक रिस्ट्रिक्शंस थी। वो उन रिस्ट्रिक्शन से दूर भागते हुए आज की डेट में वो बच्चे अलग रहना चाहते हैं।
तो जो ये संस्कृति डेवलप हो रही है, वो गलत संस्कृति डेवलप हो रही है, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ में या फैमिलीज़ में जब मैरिज होती हैं, अरेंज मैरिज जब होती हैं, तो यदि किसी तरह की परेशानी आती है, चाहे बच्चे की माँ-बाप के साथ या माँ-बाप की बच्चे के साथ या इन बिटवीन जब भी कोई परेशानी आती है, तो समाज आके खड़ा होता है, उनको समझाया जाता है कि इस तरह से इस परेशानी का निदान हो सकता है। परंतु जो ये संस्कृति नई डेवलप हो रही है, उसमें माँ-बाप के साथ भी आके खड़े नहीं होते हैं। तो ये कहा जाता है पड़ोसी द्वारा, रिलेटिव द्वारा कि भाई जब मैरिज करी थी, तो क्या हमें बुलाया गया था? अब जब बच्चों ने अपने आप ही मैरिज कर ली है, तो उनको अपने हाल पे छोड़ो। तो ये जो संस्कृति डेवलप हुई है, उस पे किसी न किसी तरीके से रोक लगनी चाहिए और जो आज की डेट में बिचौलिए बन गए हैं, जो ये मैरिज करवाते हैं, वो बिचौलियों पे भी रोक लगनी चाहिए सरकार के द्वारा कि वो इस तरह की मैरिजेज़ को बढ़ावा ना दें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें मामला आखिरकार क्या है, ये एक एक पहलू जो आ चुका है सामने आपको बता दें, वो तो आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू आपको बता देते हैं, पश्चिमी सभ्यता, वो बड़ी प्रभावित हो रही है, क्या दूषित कर रही है हमारे समाज की, जो हमारी सभ्यता है उसको। नो डाउट देखिए पश्चिमी सभ्यता वो अपने हिसाब से जी रहे हैं और जब वो सभ्यता यहाँ पर आती है, तो जो हमारी पुराने संस्कार हैं, उनको ठेस पहुँचती है। हमारे संस्कारों में नहीं है कि बच्चे जो है ना रात-रात तक लेट नाइट्स की जो है ना पार्टीज़ करें। हमारे संस्कारों में नहीं है कि माँ-बाप से वो जो है ना बदतमीज़ी करें। हमारे संस्कारों में नहीं है। हमारी संस्कृति बहुत ही समृद्ध संस्कृति है इस देश की, जो कि परमिट नहीं करती है पश्चिमी सभ्यता को और पश्चिमी सभ्यता आने से ही जो है ना हमारी संस्कृति को ठेस पहुँच रही है। आपको लगता है सरकार को कानून बनाना चाहिए, पश्चिमी सभ्यता की जो पश्चिमी सभ्यता है, इस पर रोक लगनी चाहिए या फिर बात करें जिस तरह की सामग्री परोसी जा रही है, टीवी चैनल्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, एफबी के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, क्या लगता है आपको इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए? लगता नहीं है कि हमारी संस्कृति पर कुठाराघात हो रहा है, एक ना एक दिन ये संस्कृति दब जाएगी? देखिए सर बात ये है कि जो आपने सही कहा कि जो आज की डेट में परोसा जा रहा है, वो चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से है, चैनल्स के माध्यम से है, वो सर गलत ही परोसा जा रहा है। नो डाउट जो वहाँ पर कम्युनिकेशन है या जो आज की डेट में जो औद्योगीकरण है, वो सारी चीज़ें वो आनी चाहिए इस देश में नो डाउट प्रगति के लिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है। परंतु उस प्रगति के साथ में ऐसी चीज़ें ना लेके आएँ अपने देश में जो कि अपनी संस्कृति को भूल बैठें। दिनेश जी, काफ़ी बुजुर्ग लोगों से बातचीत की है, मिला हूँ, परिवार हैं, बुजुर्ग दंपत्ति हैं, लेकिन उनके बच्चे फ़ॉरेन में रहते हैं। सिर्फ़ वो एक वो वीडियो कॉल्स पे बात हो जाती है, उनकी उतने में संतुष्टि हो जाती है, बच्चे वापस ही नहीं आना चाहते हैं। क्या लगता है आपको ये क्या हो क्या रहा है? नो डाउट देयर इज़ ए चेंज इन आवर सिस्टम। अब जब माँ-बाप अपने बच्चे को दूसरे शहर में भेजते हैं या फ़ॉरेन में हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं, तो उनकी मंशा सिर्फ़ ये होती है कि मेरा बच्चा बहुत आगे जाए, वो आगे हायर स्टडीज़ करे, वो अपने जीवन में तरक्की करे। उनकी मंशा कभी भी नहीं होती है कि वो हमारे पास आए ही ना उसके बाद में। उनकी मंशा ये नहीं होती है। उनकी मंशा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होती है कि वो अपने जीवन में और ज़्यादा आगे जाए। परंतु ये बच्चे को भी सोचना है कि जिस माँ-बाप ने हमारे लिए इतना ज़्यादा अच्छा सोचा है, उनको हम ना छोड़ें, उनके पास जाएँ, दोबारा अपनी हायर स्टडीज़ करके उन उस फैमिली को दोबारा के जो है ना वहाँ पर जॉइन करें। वो जो चीज़ न जो हो रही है कि वो जॉइन ही नहीं करना चाह रहे हैं, वो गलत है। दिनेश जी, बात करें आपकी संस्था क्या चाहती है, क्या होना चाहिए? हमारी संस्था जो पीड़ित माता-पिता भलाई मंच नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो यही चाहती है कि किसी तरीके से या तो नया कानून पारित करे सरकार या जो सीनियर सिटीज़न
एक्ट है 2007 का, उसमें जो है प्रेफरेबली अमेंडमेंट्स करे, ताकि बच्चे अपने माँ-बाप को छोड़ के ना जा सकें जब उन्हें बहुत वृद्ध अवस्था में जब उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो अब जो सिचुएशन है, वो पेनलाइज़ प्रोविज़न हो, डेटरेंट प्रोविज़न हो, ताकि उनको डर रहे कि यदि हम ऐसा करेंगे, तो हमारे माँ-बाप भी हमारे ऊपर एक्शन ले सकते हैं। एक सवाल निजी जानना चाहता हूँ दिनेश जी, आपकी फैमिली क्या जॉइंट है क्या? मेरी फैमिली जॉइंट है सर, मेरी फैमिली जॉइंट है। मेरे जो छोटे भाई हैं, अ, वो भी हमारे साथ रहते हैं, और जो मेरे माँ-बाप हैं, वो भी मेरे साथ रहते हैं। दोस्तों बंसल जी है मेरे साथ, इस संस्था के जो प्रेज़िडेंट हैं, उनसे जान लेते हैं उनकी क्या स्थिति है। बंसल जी क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? हमारा मामला तो आपने बता ही दिया जांगड़ा जी ने। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार एक सख्त कानून बनाए उन बच्चों के लिए जो बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, पढ़ाया लिखाया, अच्छी जॉब के चले गए, डॉक्टर बन गए, उसके बाद वो अपना माँ बाप को छोड़ के चले गए। उनके लिए एक कानून बनाए, जैसे हम हर जगह अप्रोच कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री, हम सबको मिल रहे हैं ताकि माँ बाप जो है वृद्धाश्रम में अपनी लास्ट स्टेज में पीड़ित ना हो। बिल्कुल दोस्तों, बात करा दें तो बड़ी बुरी स्थिति हो चुकी है, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश के अंदर ऐसे केसेस बड़े सामने आ रहे हैं। बिट्टू जी मेरे साथ हैं, तो बिट्टू जी क्या लगता है, बड़ी टेंशन में हो आप? नहीं, टेंशन में नहीं हूँ। बट मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आप तक का, जिसने मेरे को मौका दिया। मैं ये देख रहा हूँ कि जो लिविंग रिलेशन है, जो लिविंग रिलेशन आज की डेट में जो परदेशी जो प्रथा है जो चल रही है, उसकी रिगार्डिंग उससे ज़्यादा ज़िम्मेवार तो वो लोग हैं जो लोग उनकी शादियाँ करवाते हैं, जो उनको लीगलाइज़ करते हैं। वो जगह-जगह बैठे हुए हैं और पैसे ले दे के अपना उनकी मंत्रमाला करा के तो उनकी शादी करवा देते हैं वो कोर्ट आपको से। इसमें थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ कि लिविंग का मामला अलग है, लव मैरिज का अलग है। नहीं, 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 बात आप ठीक कर रहे हो, बट लिविंग लिविंग के रहने के बाद जब वो शादी करते हैं, हुँ, अगर वो लिविंग के पास उनको पता हो कि भाई शादी होनी नहीं जी हमारी, हुँ, हुँ, तो वो तो रहेंगे नहीं, वो हुँ, क्यों रहेंगे? तो उनको पता है कि इसके बाद मैं शादी करा सकता हूँ, ठीक है मेरी बन गई, मैं तो माँ-बाप के नहीं मानते तो कोई बात नहीं। बट वो माँ-बाप ने जितने इतने 30 साल उनको संजोया, अपनी सारी तन-मन की जो पैसे थे उनके ऊपर लगाए, उसको औखे-सौखे उसको किसी भी तरीके से उसको एजुकेट किया, उसको इंजीनियर बनाया, उसके बाद उसको वो बच्चा जो है निकल जाता है और उस लिविंग रिलेशन की वजह से वो गुमराह हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि या तो कोई काउंसलिंग हो, वो बच्चे को माँ-बाप के साथ कोई काउंसलिंग करवाई जाए, कोई पुलिस कुछ आधार बनाए, वो बच्चा डरता है माँ-बाप के साथ, क्योंकि वो कम्युनिकेशन में गैप बन जाता है, बच्चा माँ-बाप से डरता है कि ऐसा ना हो। ऐसा भी हो जाता है कि वो लड़की हो सकता है वो लड़की जो है उसको ब्लैकमेल करती हो, उस वजह से वो माँ-बाप के साथ संपर्क नहीं रखता हो। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ काउंसलिंग का प्रावधान बने, जैसे कि को आप देखो कि अगर मैरिज के बाद अगर किसी का डिस्प्यूट होता है तो सरकार ने उसके लिए एक वुमन सेल बना रखा है। उस सेल के अंदर उसको अगर वो पहुँच जाते, पहले तो बड़े-बड़े परिवार होते थे, घर के अंदर ही समस्या समाधान हो जाता था। अब आज की डेट में वो छोटी-छोटी बातें भी घर से बाहर निकल रही हैं। उसके बाद वो सरकार ने बना रखा है एक वुमन सेल, उस सेल के अंदर उनकी काउंसलिंग होती है। हाई लेवल तक हो जाती है, नहीं तो फिर वो कोर्ट में चले जाते हैं, वहाँ भी काउंसलिंग होती है। सरकार तो कोशिश करती है कि ये परिवार जुड़े। हम मीडिया सेंटर बने हुए हैं जहाँ काउंसलिंग होती है। जी, 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 जी। हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई बने प्रावधान बने कि उस बच्चे को किसी तरीके लीगल अथॉरिटी से उसको बुलाया जाए और माँ-बाप के साथ काउंसलिंग करवाई जाए। उससे आधा मसले तो वैसे ही खत्म हो जाएँगे। तो हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा प्रावधान हो और ये लिविंग के बाद जो ये बिचौलिए जो शादी कराते हैं पैसे ले दे के, उन पे ऊपर ठल लगनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बड़ी जायज़ सी माँग हो चुकी है और इसको पूरे ज़ोर-शोर से उठाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो पीड़ित ना हो। दिनेश जी से बात कर लेते हैं। दिनेश जी, सीनियर सिटीज़न वाली आप बात कर रहे थे, उसमें तो प्रावधान दिया हुआ है कि अगर बच्चे माँ-बाप से दूर चले जाते हैं, तो वो उनको बेदखल कर सकते हैं। नो डाउट उसमें बेदखली का तो जो है ना, बेदखली का तो पहले से भी है। जी, आप हाँ, जो है ना मैं पब्लिक, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल यही कह पब्लिक रहा हूँ। नोटिस दें जी, और बेदखल कर सकते हैं। बेदखल भी जो है ना माँ-बाप इसलिए नहीं करते हैं कि वो वाक़ई में उनको बेदखल करना चाहते हैं। वो चाहते ये हैं कि उनको थोड़ा-सा डर दिखाएँ ताकि वो हमारे पास आके रहना चालू कर दें। इसलिए वो बेदखल करते हैं। मैं इसमें थोड़ा-सा और ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो पीड़ित माता-पिता भलाई मंच है, वो समय-समय पर हमने धरने भी दिए हैं, दिल्ली में भी धरना दे के आए हैं।
अब जो है हम गुड़गांव में नारायणा हॉस्पिटल है, उसके सामने 8th को जो 8th ऑफ सितंबर को धरना देने जा रहे हैं, सो दैट कि हम शो कर सकें कि भी जो पीड़ित माता-पिता हैं, उनके लिए हम कार्य करने के लिए तैयार हैं और इस तरह से जो है ना कानून बने। हम सरकार से भी धरने के द्वारा भी हम जो है ना माँग यही करते हैं कि इस तरह से कानून पारित करें। हम जो वहाँ पर हमारे जो सतीश बंसल जी प्रधान हैं, पीड़ित माता-पिता भलाई मंच के, वो भी वन ऑफ द पीड़ित माता-पिता हैं। वो उनका बच्चा है वहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में काम करता है, डॉक्टर आकाश बंसल। वो जब से मैरिज हुई है, तब से वो वापस नहीं आया है अपने घर। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये माँग है कि चाहे वो हफ़्ते में 1 बार वो घर आके तो रहे। हम इस तरह से ही जो है ना कानून बनवाना चाहते हैं सरकार से कि बच्चों को बाध्य किया जाए कि वो अपने घर आके रहना चालू करें। दोस्तों बात कर लेते हैं, कहावत आपने सुनी होगी, कहते हैं 100 दा नोट तुड़ाया ते मुंडा गवाया, कहते मुंडा वेया ते गवाया, ये कहावत है। मैं आपसे बड़ा बड़ा छोटे छोटे सवाल करूंगा, छोटे छोटे आंसर जानना चाहूंगा। जी। आप मानते हैं जो ये लिविंग रिलेशन वाला मामला है, ये पूरी तरह से प्रतिबंध होना चाहिए? लिव इन रिलेशनशिप वाला पूरी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। और ये मानते हैं आप कि जो ये लव मैरिजां होती हैं, लड़कियां घर से भाग जाती हैं अननोन के साथ, भी जब भी इनकी कोई लव मैरिज का मामला हो, तो दोनों दोनों बच्चों के माता पिता को कोर्ट में बुलाया जाए। उनके सामने बातचीत होने के बाद अगर वो लव मैरिज एक्सेप्ट करते हैं तब होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं? ऐसा चेंज आना चाहिए? देखिए यूँ है सर, लव मैरिज में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है क्योंकि जब मैरिज हो चुकी है, उसके बाद में उसको जो प्रोसेस लीगल प्रोसेस बना हुआ है, उसी तरीके से तोड़ा जा सकता है। हाँ, बैठ के जो है ना उसकी कई तरीके की जो परेशानियाँ हैं, वो सॉल्व की जा आप सकती मेरा हैं। सवाल समझे नहीं, मुझे लगता है दिनेश जी। जी, बताइए। मेरा सवाल ये है कि जिस समय अप्लाई एक वकील के माध्यम से, अधिवक्ता के माध्यम से ही लव मैरिज कोर्ट में एप्लीकेशंस लगती है, जी। ठीक है, मंदिर में या गुरुद्वारे या कहीं भी धार्मिक स्थल पे शादी करा दी जाती है, उसके फोटोग्राफ आ जाते हैं, फिर उसको कोर्ट में लव मैरिज की मान्यता के लिए रजिस्टर कराया जाता है। जी। उस समय जी। उस समय कोर्ट को नोटिस जारी करके दोनों बच्चों के माता पिता को उनकी सहमति के लिए बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बुलाना चाहिए बट मैं थोड़ा-सा उसमें इन्फॉर्मेटिव जो है ना देना चाह रहा हूँ। उसमें ऑलरेडी सर देयर इज़ अ प्रोविज़न 30 डेज़ का नोटिस दिया जाता है सर। जिसको भी कोई ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकता है इंक्लूडिंग पेरेंट्स। होता क्या है सर, जो जो लव मैरिज की आप बात कर रहे हैं, लव मैरिज के लिए अप्लाई नहीं किया जाता वहाँ पर। बच्चे जो हैं लव मैरिज मंदिर में करते हैं। मैंने भी तो यही हाँ, कहा आपको। हाँ। जो मंदिर में मैरिज करते हैं सर, वहाँ पर परेशानियाँ आनी शुरू होती हैं। जो मंदिर में करने के बाद जब जो वहाँ का पुजारी है या कहीं और जैसे गुरुद्वारे में या कहीं और मैरिज किया जाना चाहिए। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो पुजारी करवा रहा है, वो पहले अपने उनके माँ-बाप को बुलाए, तब जाके वो मैरिज करे। अगर उन पर प्रतिबंध ही लग जाए, उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक बात है। जो इस तरह के बिचौलिए जो आए हुए हैं, हाँ, उन पे हाँ। तो बिल्कुल ही प्रतिबंध लग जाना चाहिए ताकि वो मैरिज करवा ही ना पाएँ। एक नई समस्या और भी है हुँ। कि लव मैरिज होगी या लिविंग में चले गए, हुँ। तो मान लो किसी की लव मैरिज नहीं हो रही, दोनों अलग अलग धर्म से हैं, उनकी लव मैरिज का मामला जब अधिवक्ता के पास जाता है, तो लव मैरिज में हरियाणा में तो देखो कानून बन चुका है धर्मांतरों को लेकर, और उसमें बहुत बड़ा ये एक पॉइंट है कि बिना धर्मांतरण के वो दूसरे धर्म से शादी नहीं कर सकते। नंबर एक बात। नंबर दो बात है कि जिस तरह से जब ये शादी रजिस्टर का मामला आता है, फिर ये हमारे ही लोग यानी कि हमारे ही अधिवक्ता लोग उनको सेफ हाउस में भिजवाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी डरा के भी माँ बाप से पिटीशन हमें फाइल डर करते हैं। लगेगा, मरेगा, पिटीशन फाइल हो जाती है, सुरक्षा की मांग कर देते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मामला है। आपको क्या लगता है, आसानी से हो जाएगा सॉर्ट? सर देखिए, जो मुद्दा आपने अभी बताया है, वो आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है क्योंकि मैरिजेबल एज जो है, वो सरकार ने कानून पारित करके 18 और 21 बना रखी है। तो जब
उनको लीगलाइज अधिकार हो जाते हैं कि दे कैन मैरिज विद ईच अदर विद देयर ओन फ्री विल, तब वहाँ पर सर परेशानी आती है कि हम उसको बाध्य नहीं कर सकते कि वो मैरिज ना करे। परंतु जहाँ पर जो मैरिज है, लव मैरिज जो हो रही है, वो बिचौलिए जब करवाते हैं, वहाँ पर ज़रूर प्रतिबंध किया जा सकता है कि वो बिचौलिए ना करवा सकें। क्यों? क्योंकि कानूनन जो है मैरिज के अधिकार दे रखे हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पर जाएँ, ताकि एक जो लीगलाइज़ प्रोसीजर है वो फॉलो हो सके। यदि लीगलाइज़ प्रोसीजर फॉलो होगा तो माँ-बाप को वहाँ पर बुलाया जाएगा। माँ-बाप को नोटिस निकाला जाता है वहाँ पर। परंतु जहाँ पर मंदिर, मस्जिद में करके मैरिज कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, वहाँ पर परेशानियाँ आती हैं। सर आपने मुझसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मेरे को अपॉर्च्युनिटी दी और मेरे विचार जो है ना व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं ये जो मामला छिड़ चुका है, अब पीड़ित माता पिता भलाई मंच का गठन हो चुका है। ये तो ठीक किया इन लोगों ने, लेकिन ये जंग ऐसी जंग है जिसको लड़ने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। उन लोगों को आगे आना पड़ेगा जिनको समस्या ज़्यादा है, और ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ना हो। दोस्तों, मैं चाहूँगा इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। लिविंग को बंद करवाया जाए, सरकार से हम भी मांग करते हैं लिविंग वाला मामला बिल्कुल ख़त्म कर दें। दूसरा कि लव मैरिज के जो मामले हो रहे हैं, कोई भी किसी भी धार्मिक स्थल पर परमिशन ना दी जाए, किसी भी बच्चों की शादी ना कराई जाए, इस पर भी रोक लगनी चाहिए। कोर्ट में जाएं, वहाँ से नोटिस जारी किया जाए माँ बाप को, उनको आमने सामने बिठाया जाए, तब जाकर ये मामला सॉर्ट आउट हो पाएगा। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुगीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।